हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जहां से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। और मुंडन संस्कार बहुत ही अच्छे से हो चुका था। उसके बाद ये है शाम के करीब 7 बज गए होंगे। खाना शुरू हो चुका था, खाना पीना बहुत ही जल्दी शुरू हो चुका था। और दोस्तों, सर्दियों में जल्दी खाना पीना हो जाता है तो आराम रहता है। जिनको वापस जाना होता है तो उनके लिए काफ़ी ठीक रहता है। नहीं तो रात में एक तो ठंड भी ज़्यादा होती है, ऊपर से अगर बच्चे होते हैं तो उनको भी दिक्कत हो जाती है। तो हम भी यही सोच रहे थे कि खाना खा लेंगे, उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। और यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, हम भी आ गए हैं अपनी प्लेट लेकर। तो दोस्तों, सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोग अपनी अपनी बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं। और हम भी प्लेट में खाना लगा लेते हैं। चारू को तो इनके पापा ने दे दिया था तो वो बैठकर खा रही हैं। और वैसे भी उनको ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता है। इन सारी चीज़ों में उनको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आई थी, वो था रायता। वो घर में भी रायता पसंद करती हैं और कहीं बाहर भी जाती हैं तो रायता ही लेती हैं। बाकी ना तो पनीर की सब्जी खाती हैं, ना ही सूखी सब्जी खाती हैं, ना ही पुलाव। ये सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद है। तो रायता और चावल के वो मज़े ले रही हैं। हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी थाली लगा रहे हैं। साथ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है सबके साथ खाना खाने में। उमा भैया अरे भूखो लग गया। हाँ, भूख लगी। मुझसे उठाओ पूरी गरम गरम, देखो आई है। तो भाई तुम्हारा का चटनी खाना है। भूख लगी टेस्टी तो है। बड़के भाई भौजी के सगे भैया हमारी रानी पुरानी वीडियो जरूर यही तक भौजी रहे साल में थोड़ा साइड हो सब भौजी के बारे में ये अकेले भाई रसगुल्लन पर। और यहाँ पर मम्मी किसी को बता रही थी, क्योंकि जिन लोगों को हम नहीं जानते तो मम्मी बताती ये कौन है, ये कौन है। और हमारी बड़ी वाली मामी अब इस दुनिया में नहीं है तो उन्हीं के भाई थे, उनको बता रही थी। और सबके साथ खाना खाने में सच में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जब हम लोग आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी। अब देखिए धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों को तो बैठने की जगह मिल गई थी। और यहाँ पर खूब सारी बातें हुई। और ये देखिए बड़ी वाली मासी भी आ गई हैं। अब इस जगह पर 5 लोग आप लोगों को दिख जाएंगे। साथ में ननद जी भी हैं। और ये जो मम्मी के बगल में बैठी है सबसे बड़ी वाली मासी हैं। और इधर जो बैठी है मम्मी से छोटी हैं और सबसे छोटी ये वाली मासी हैं। तो इन लोगों को तो आप लोग हमारे व्लॉग में देखते रहते होंगे। सच में बहुत ही मजा आता है जब सब लोग साथ में इकट्ठा होते हैं। तो रायता अच्छा लग रहा है इसको। और खाना खाने के बाद सबका नंबर आ गया है मीठा खाने का। तो वही मासी लेकर गई है वहाँ पर सबके लिए। और इधर ये वाली मासी चारू से बहुत ही कम मिल पाती हैं, क्योंकि मासी कम आ पाती हैं। तो वही चारू को यहाँ पर खिला रही थी। और उसके बाद खाना पीना हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं मामा जी के घर पर। तो यहाँ पर बैठकर हम लोग कार्यक्रम देख रहे हैं। कार्यक्रम रखा गया था तो वही यहीं से बैठकर देखेंगे। और रात के 12 या 1 बज गए होंगे ये सब कुछ देखते देखते। और फिर रात में हम वापस भी नहीं जा पाए, क्योंकि चारू सो गई थी। और ये भी कह रहे थे कि 8 साढ़े 8 बज चुके हैं, ठंड लग जाएगी चारू को। इसी वजह से फिर वापस नहीं जा पाए थे। बच्चे साथ में होते तो थोड़ा सा डर भी लगता है। ऐसे अकेले होते तो हम लोग चले भी आते। फिर सभी ने मना किया कि सुबह चले जाना। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, काफी देर में सभी लोग उठे हैं। और सबसे पहले मासी की तैयारी हो गई है, क्योंकि जो हमारे छोटे वाले देवर जी उनका स्कूल भी है तो स्कूल के टाइम से पहुंचना है। तो सबसे पहले यही निकलेंगी। तो हम भी कह रहे थे निकलने के लिए, क्योंकि अब काफी टाइम हो चुका है। तो चारू यहाँ पर जाने का इनका बिल्कुल भी मन नहीं है। और ये कह रही है कि हम चाय पीकर ही जाएंगे। कोई बोलेगा नहीं, हम तो चाय पीते जाएंगे। पापा ये भी नहीं सोचते छोटी सी लड़की है, इसको अभी वहाँ ठंडा जाके चाय पी के बिटिया चाय पीने लगोगी तो बाबा वहाँ कैसे चाय पिएगा? उनको भी तो बना के पिला। यहाँ से बोतल में भर के ले जाएगी। अरे गुस्सा है ये। अभी नहीं जाएंगे, हमको चाय पी के जाना। सही तुम न्योता छोड़वा दे रही हो। अबे न्योता तो पकी ही सुबह पकौड़ी कोड़ी क्या
अपने उतना घर में करे चले चलो लो मौसी अपने घूम जाओ जिया हजारों साल साल के ऐसे ही मिलत रहो जल्दी जल्दी बस और मौसी अपनी घूम जाओ हाँ ठीक है बोला और गुच्छा तुम उनका देंगे तो रहेगी ये देखो वैष्णो देवी की चढ़ैया दोनों लोग साथ में ही जाएंगी क्योंकि उधर जाएंगी तो ये वाली मौसी को छोड़ देंगी क्योंकि इनका घर पहले पड़ जाएगा। तो जाते तो नहीं बन रहा था, गाड़ी पे बैठते नहीं बन रहा था, लेकिन सड़क तक छोड़ देंगी, फिर ये साधन से चली जाएंगी। और दोस्तों यही होता है, एक रात के लिए सभी लोग मिल गए और सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने काम होते हैं और इतने ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि सुबह ही सबको निकलना पड़ेगा। और जब ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं तभी सभी लोग इकट्ठा हो पाते हैं, फिर वो कहीं पर भी हो, चाहे वो हमारे मायके में हो चाहे यहाँ पर हो। तो बस यहाँ भांजे भांजी से मामा मामी मजाक कर रहे थे। दीप्ति घोड़ा बैठो आप बैठ जी, नहीं बैठ जी, बैठ जी नहीं अबे ये बैग है और उसके बाद हमारी भी तैयारी हो चुकी है, बस हम ऐसे ही चल देंगे क्योंकि अगर नहाने और कपड़े बदलने के चक्कर में पड़े तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा और अभी पहुंचना भी है क्योंकि पापा जी तो चाय भी नहीं बना पाते हैं, इसी वजह से और भी जल्दी निकल रहे हैं। मम्मी थोड़ा सा देर में आएंगी। काहे नहीं चली सुबह धरल हाथ गई घडाड़ दिन जाती चलिए बता दो यार दिया का अब रोज देखती तो हो चलिए तो दूसरी दिन रोज कहाँ देखे थे आज डर तो काल देखो पकौड़ी चली बनवा, फिर पकौड़ी खा चाहिए। पकौड़ी बनवा देबे अबे छोला भटूरा है अरे वो सब हवा में है, वो बासी पनीर वो धरे रहा 2-4 दिन खाओ 2-4 दिन नहीं भांजे खवा देबे कसके तत्ता बांध देबे दान दक्षिणा दे देबे तभी चलो सर दान दक्षिणा निकालो, खवाओ पियाओ ना खिलाए हम लोग खाना नहीं देती अब चलो लाभ जा रहे ना मैं चलो बैठो अब भैया जा रहे हैं नहीं जाओ ना भैया हम तुम्हारा हाथ जोड़ी पकौड़ी खा ली ना तब जाओ नहीं हाथ ना जोड़ो तुम या तो पकौड़ी चाय खा के जाओ या तो हमका 551 दे के जाओ। यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे तो वही मामी रोकने आई हैं कि चाय बन रही है, नाश्ता बन रहा है, खा पी करके जाओ। भाई के बढ़िया गड्डी रख चल ठीक, पकौड़ी आओ साथ साथ 2 नोटे रख दो पकौड़ी पे प्लेट पर नकलिम जूझे जा रहा हम तो सोचे तनी ते बड़ी दे बड़ी का दे हो हम पैसा नहीं ले आवा, हाँ कत्ते हैं असली है हाँ तो असली तो है असली है तो धन लो का पैसा से न दो अरे ले लो 1 रुपया फिर ब्याज तो बड़ी फिर ले लो अरे ले लो मान जे बहुत इतने का अच्छा इतने कह दे थोड़े दे तुम दो 2 लोग हो ना भाई नहीं हमका ना दे तुम अरे ले लो बिटिया तुम हाथ जोड़ी तुम ले मां पाए ना हुआ कुछ ना हुआ बस ऐसे घूम जावा करो कब नहीं पैसा वैसा ना दे बनो आई बनो तुम्हारे अच्छा ले लाओ 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 लो का भाई हां बताओ का भाई हो जब भैया पठाइयो तब आ जेबे चलो आ जल्दी खेत तो नहीं डाल रहा है तब बता हां ठीक है खेत में निरा ले हां सब मूली गाजर धनिया जाऊं कहियो तब निरा लेबे ठीक और हम बोए ना तो देखो खा दे तो ले। दोस्तों ये जो हम लोग बातें कर रहे थे ये हम लोगों का हंसी मजाक चलता रहता है क्योंकि हमारे इधर मामा मामी से जो है मजाक किया जाता है, वो लोग कहते हैं हम लोग भी कहते हैं, तो ये हंसी मजाक चलता रहता है। और फिर अब हम लोग निकल रहे हैं, काफ़ी इन मामी ने कहा रुकने के लिए लेकिन हम नहीं रुक सकते हैं क्योंकि पापा जी को दिक्कत होगी वहाँ पर और सुबह इनको भी जाना है अपने काम पर, तो इसलिए ये और भी जल्दी कर रहे हैं। वैसे रात में हमने काफ़ी कहा कि चलो लेकिन बस बिटिया की वजह से नहीं निकल पाए थे। और अब क्या हुआ है कि चारू ने
ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे, हम दादी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम सुबह चले गए तो हमको स्कूल जाना पड़ जाएगा। इसीलिए इन्होंने दिमाग लगाया और कहा कि हम दादी के साथ आएंगे। और हमको हो रही थी देर, क्योंकि इनको भी जाना था और घर जाकर सारे काम भी निपटाने हैं, तो इन्होंने कहा रहने दो, ये दादी के साथ आएंगी। और सुबह के बज चुके हैं 8:30, हम आ चुके हैं घर पर और आते ही हमने साड़ी बदल ली है। उसके बाद सबसे पहले घर की साफ सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। और रोज तो इतने टाइम तक हमारा नाश्ता भी बन जाता था और ये लोग चले भी जाते थे, लेकिन आज थोड़ा सा देर हो गई है और रात में आ जाते तो फिर हमारे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस वही सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि जब जाओ तब तो जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें इधर उधर डाल देते हैं, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, और जब वापस आते हैं तो सारी चीज़ों को समेटने में टाइम लगता है। और अभी हमको खाना भी तैयार करना है, क्योंकि ये जाएंगे और वैसे भी इनको थोड़ा सा टाइम हो ही गया है, ये चले गए हैं नहाने के लिए। और ज़्यादा अच्छे से हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम दोबारा जब झाड़ू लगाएंगे तब सारी चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। अभी तो बस ऐसे ही कर दे रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा। और वैसे भी आज फिर खाना नहीं बन पाया था, ये ऐसे ही चले गए थे, क्योंकि कितना भी करो टाइम तो थोड़ा बहुत लग ही जाता है। अभी हमको नहाना भी है, फिर उसके बाद किचन की सफाई कर दी है। और कल सब कुछ करके ही गए थे, लेकिन जिन बर्तनों में खाना रखा हुआ था, जिन बर्तनों में पापा जी ने खाना खाया था, वो सारे बर्तन इकट्ठा करके अब इनको भी धुल देते हैं और सफाई कर देते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने वहाँ के व्लॉग को काफ़ी पसंद किया है और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। उसके लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो बर्तन तो ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से बर्तन थे, वो हमने धुल के रख दिए। उसके बाद जिस बर्तन में हम पानी भर के रखते हैं उस बर्तन को भी साफ़ कर देते हैं और पानी भर के रख देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं नहाने के लिए। बाद में जब आएंगे तब हम खाना बनाना शुरू करेंगे। तो हम भी नहा चुके थे। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को भी नहला दिया है और पूजा कर ली है। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर। ननद जी ने तब तक चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि पापा जी को थोड़ा सा देर में ही आज चाय मिली है। तो सभी लोग चाय पी चुके थे, हम रह गए, हम भी पी लेते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि क्या बताएं। और आते टाइम इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी कि हाथ पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। जैसे तैसे हमने सारे काम निपटाए हैं। उसके बाद अब चाय पीते हैं, तब आगे के काम निपटाते हैं। तो खाने में हम बनाने जा रहे हैं दाल, और दाल हम बनाएंगे अरहर की, उसमें लौकी डालकर। तो लौकी को हमने काट लिया है बारीक सा। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो इसमें थोड़े बहुत मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने नमक डाल दिया है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और प्याज और टमाटर को भी हमने काट लिया है, साथ में ही डाल देंगे। बाद में सिर्फ हरी मिर्च और जीरा से तड़का लगा देंगे। इस तरह की दाल भी पसंद की जाती है हमारे यहाँ। तो दोस्तों, सुबह सुबह हम लोग आ चुके थे, तो जो सारे काम पड़े हुए थे उनको जल्दी जल्दी में निपटाया है। चाय भी सभी लोगों ने पी ली थी। उसके बाद हमने रख दी है दाल बनने के लिए, और लौकी डालकर आज हम दाल बनाएंगे। और फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। दाल चावल रोटी तो बनना ही है। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी भी चारू और दादी उनकी नहीं आई है, थोड़ा सा देर में निकली थी। और दोस्तों, अच्छा किया कि हम चारू को लेकर साथ में नहीं आए थे, नहीं तो आज इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी आने में। और सुबह सुबह आओ तो हाथ पैर बिल्कुल सुन्न जैसे हो गए थे, और ये ग्लव्स भी नहीं पहने थे हाथों में, तो इनके हाथ तो ऐसे इतने ज़्यादा ठंडे हो गए थे। अब जाके बहुत ही अच्छी धूप निकली है, तो अब थोड़ा सा राहत मिल गई है। खाना बना के हम जाएंगे थोड़ी देर छत पर बैठने के लिए, क्योंकि अभी भी हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। तो ये सारे काम हो चुके हैं। और चारू अभी अपनी दादी के साथ, देखते हैं कब तक आती है। फ़ोन कर रहे थे तो मम्मी का फ़ोन ही नहीं मिल रहा है, तो निकलेंगी। कहीं जाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ से जब वापस आते इतने बिखरे हुए सारे काम पड़े रहते हैं। अभी तो हम ये काम निपटाएंगे, उसके बाद दोपहर में जो टाइम बचेगा वो सारी चीज़ों को समेटेंगे। पूरा कमरा बिखरा हुआ पड़ा है। और चारू के पापा चले गए हैं, और आज वो ऐसे ही चले गए हैं क्योंकि खाना नहीं बन पाया था।
तो दाल हमारी बस बनने ही वाली है, तब तक हम चावल साफ कर लेते हैं। वैसे चावल साफ करके हमने पहले ही रख दिए थे, बस थोड़ा बहुत देखना होता है डालने के टाइम पर, बाकी पहले ही साफ कर लिए जाते हैं। और हमारा सारा कमरा बिखरा हुआ पड़ा है, सारा सामान अस्त व्यस्त है, उसको तो हम बाद में सब समेट कर रखेंगे। और अभी तो जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वही कर लेते हैं, खाना बना के रखते हैं, तब तक सभी लोग आ भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मम्मी और चारू आ चुकी हैं, और जब अब आई हैं तब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। सुबह के टाइम तो जैसे बहुत ही शीत लहर चल रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा हाथों पैरों में लग रही थी। तो अब काफ़ी धूप निकली हुई है, तो वही अब इनके कपड़े हम बदल देते हैं। और जहाँ भी जाती हैं उनको वहाँ पर अच्छा लगने लगता है, हर माहौल में ढल जाती हैं। अगर बच्चे हैं तो फिर वहाँ से आने का नाम भी नहीं लेंगी। तो मम्मी यहाँ पर आ रही हैं और सामान दिखा रही हैं जो मामी ने दिया है। और ये देखिए ये कुछ लेकर आई हैं रास्ते में, और जब दादी के साथ आती हैं तो कुछ ना कुछ रास्ते में खाते पीते हुए ही चलती हैं। और यहाँ पर नेग में साड़ी मिली हुई है मम्मी को, तो कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। और चारू को ढेर सारे पैसे मिले हैं, तो वही इकट्ठा करके दिखा रही हैं कि हमको कितने सारे मिले हैं। मम्मी गुल्लक ले आओ उसी में डाल दें। इनकी ये आदत अभी तक तो अच्छी है कि जितने भी पैसे मिलते हैं वो गुल्लक में डालती जाती हैं, और बचपन से ही इनकी आदत रही है कि गुल्लक में डालने की। और इनकी एक ना एक गुल्लक बनी रहती है, एक फूटती है तो दूसरी आ जाती है। और कभी बाबा ले आते हैं तो कभी इनके पापा ले आते हैं, कोई ना कोई इनके लिए गुल्लक लेकर आता है। तो अभी यही कह रही थी मम्मी कब तक भरेगी, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको भरने में कम से कम 1 साल या 1.5 साल लग सकता है, तब जाकर भरेगी। और बड़े ही शौक से सारे पैसों को गुल्लक में डालती हैं, और किसी से मांग कर भी डाल देती हैं। जो मिलते हैं सारे पैसे इसी गुल्लक में जाते हैं। तो ये लोग आ चुके थे, इनके उसमें पड़ गए। उसके बाद तब तक हमारी दाल भी बन चुकी है। दाल में लगा देते हैं तड़का, और दाल आज बनाई है हमने लौकी वाली, तो इसमें जीरा और हरी मिर्च का ही तड़का लगाएंगे केवल, बाकी सारी चीज़ें तो हमने पहले ही डाल दी थी। रोटी भी बना के रख दी है, चावल भी बन चुके हैं, सारा खाना बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के 4 बजे से। कितने बजे हैं? 0 बजे। आप कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं कोचिंग जा रही हो? कितने बजे से जाती हो? कितने बजे से जाती हो? 4 बजे से 4 बजे से कोचिंग जाती हो? अच्छा, तो होमवर्क हो गया? 4 बजे से होमवर्क करते हैं। 4 बजे तक होमवर्क हो जाता है। चलो भाई जाओ कोचिंग। बैग लिया? तैयार हो गई? किसने तैयार किया? मम्मी ने। मम्मी ने। अच्छा, तो आप जाओगी, आपकी मम्मी अकेले रह जाएंगी, सब लोग तो खेत पे चले गए। हमको तो डर लगेगा। आप भी जा रहे हो? हम खेत कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही हो? कोचिंग जा रही हो? ना जाओ। ठीक नहीं, जाना पड़ेगा। ठीक, अकेले रह लेंगे लेकिन आपको जाना पड़ेगा। चलो उठाओ बैग। और सुबह के टाइम तो ये स्कूल नहीं जा पाई थी, लेकिन शाम के टाइम ये ट्यूशन जा रही हैं। और ये देखिए खेतों से आ गई हैं सब्जियां, बैंगन, मूली, और उधर है मकोई के पत्ते और हरी धनिया। इतनी सारी चीज़ें आई हैं। तो आज बनेगा बैंगन का भरता। रोज वही सब्जी, तो कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा बदल कर बना लेना चाहिए। वही ये कह रहे थे कि आज सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो भरता ही बन जाए। और दोपहर में भी सब्जी नहीं बनी थी, केवल दाल चावल रोटी ही बना था। तो बैंगन में हमने तेल लगा दिया है, बैंगन अच्छे से भुन चुके हैं, आलू भी भुन चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर मम्मी उनको छील दे रही है, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और चूल्हे पर ही रोटी बनेंगी आज। तो यहाँ पर ये लोग तैयारी में लगे हैं। इधर हमने जीरा भून लिया है, लहसुन भुना हुआ ले लिया, हरी मिर्च और काला नमक तो हमारा पिसा हुआ रखा ही है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। और दोस्तों जीरा हम अलग पीस के रख लेंगे, उसके बाद ये लहसुन और हरी मिर्च पीसेंगे। और सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है गलन वाली, तो अब हमने जो कपड़े वाली जूती होती है ना वो निकाली है, पैरों में पहन लेते हैं। क्योंकि पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था कि हमारी उंगलियां बहुत ही ज़्यादा सूज आती हैं, इतनी ज़्यादा सूजन आ जाती है, बिल्कुल लाल लाल जैसी हो जाती हैं। तो पहले से ही इस बार हमने सोचा है पहन के रखेंगे ताकि उंगलियों में कोई दिक्कत ना हो। और हम हर साल इसी चीज़ से परेशान रहते हैं। अगर आप लोगों के पास उपाय हो इसके, यानी उंगलियों को सर्दियों से बचाने के लिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे हम अपने हिसाब से करते भी हैं।
हैं। तो चलिए दोस्तों, चोखा हमारा तैयार हो चुका है। इसमें तड़का लगा देते हैं। और कितना भी करो और कितना भी बचा के रखो, पानी से कहाँ तक बच पाओगे, पानी में सारे काम करने तो पड़ेंगे ही। तो दोस्तों, बैंगन का चोखा भी तैयार हो चुका है। चूल्हे की बनी हुई मोटी वाली रोटी भी तैयार हो चुकी है, तो आप लोग भी खा लीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।